गूगल का पिक्सल 8a 50,000 के प्राइस पॉइंट पे लॉन्च हो गया है और पिक्सल 8 सितंबर के अंदर लॉन्च हुआ था और बहुत ज्यादा फीचर्स थे इससे और फ्लैगशिप ग्रेड का था। 76,000 का नया था, आज भी फ्लिपकार्ट पे 76,000 का है। वो यूज्ड अगर आप लेते हो तो इससे भी कम प्राइस पे आपको मिल जाता है। पता लगाते हैं इन सब चीजों के बारे में इस वीडियो के अंदर। नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लो। वीडियो को शुरू करते हैं। इस फोन का जो बेस्ट पार्ट है वो है इसका डिजाइन। मेरे को इसका डिजाइन बहुत अच्छा लगा, मतलब एक कॉम्पैक्ट सी फील देने वाला फोन है ये। मेरे को काइंड ऑफ पर्सनली इतना ज्यादा अच्छा लगा, मतलब आप इस फोन को देखते ही ये कहोगे भाई ये वन ऑफ द बेस्ट फोन्स के डिजाइन के अंदर है। बहुत सुंदर डिजाइन है और बहुत ज्यादा यूनिक है। सभी फोन्स के अंदर क्या हो रहा है, पीछे लाइन में 3-4 कैमरा दे रहे हैं आईफोन जैसे, और थोड़े थोड़े जो अलग चल रहे हैं वो कुछ ज्यादा ही अलग चल रहे हैं, अलग ही दुनिया के हैं वो, समझ में नहीं आता उनका। बट ये वाला जो डिजाइन है हर किसी को पसंद आएगा। 187 ग्राम का है और ये जो बिल्ड क्वालिटी है इसकी बहुत स्ट्रॉन्ग है। एल्यूमिनियम बिल्ड है और आगे पीछे आपको गोरिल्ला ग्लास मिलता है। बढ़िया फ्लैगशिप वाली फील देता है आपको ये फोन, और बिल्कुल कर्वी सी एजेस है, बिल्कुल भी नहीं चुभती। और जो राउंड दे रखे हैं कुछ ज्यादा ही राउंड दे रखे हैं, देखने में सुंदर लग रहा है। और IP68 है इस फोन के अंदर। फोन बहुत ज्यादा स्लिपरी है तो आपको कोई केस वेस की एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। ऑनलाइन ही मिलेंगे, ऑफलाइन मार्केट में बहुत कम है और ऑनलाइन भी रेट अनाप शनाप है, तो देख के बाय करना। सस्ते वाले कुछ ज्यादा ही चीप मटेरियल के होते हैं। एक मीडियम सा 500-600 के आसपास आपको ढंग का कवर इस फोन का मिलेगा। ये फोन 6.2 इंच का है और एक कॉम्पैक्ट कैटेगरी का ये फोन है। पिक्सल 8 के अंदर आपको 120 हर्ट्ज का पैनल मिला है और ये बहुत ज्यादा स्मूथ फील होता है ऐसे चलाने के अंदर। आपको बॉक्स से निकालते हो तो 60 फ्रेम पे मिलता है, बट 120 करो। फ्लैट डिस्प्ले है और इसके अंदर जो बेजल्स हैं बिल्कुल मिनिमम है। जो प्रो सीरीज के फोन होते हैं ना, उनकी जो चीन्स होती है फोन की वो बहुत छोटी होती है और ऊपर भी बेजल्स कम होते हैं बिल्कुल। तो ये सिमेट्रिक सा तो बिल्कुल है ही, बट ये जो बेजल्स है ये बहुत छोटे हैं। और ये डिस्प्ले अगर आप आउटडोर के अंदर भी लेके जाते हो तो 2000 नीट्स की पीक ब्राइटनेस देती है। मेरे को इस डिस्प्ले के अंदर बिल्कुल भी दिक्कत फील नहीं हुई। बहुत अच्छा पैनल है ये। कलर भी इसके अंदर बिल्कुल येलो येलो टोन के हैं। आप थोड़ा सा सेट भी कर सकते हो, ऑप्शंस इसके अंदर मिलते हैं। और साथ में जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है वो आपको ऑप्टिकल मिलता है, बट उसका अगर रेशियो बताऊं तो 90% रेशियो है उसका। मतलब फील की बात है। गूगल के जो फिंगरप्रिंट है बिल्कुल अच्छे काम नहीं करते थे पहले, अब थोड़ा सा ठीक हो गया है। नॉर्मल के आसपास ही लगा लो आप। और इसके अंदर आपको फेस अनलॉक भी मिलता है, वो भी सही काम करता है। अंधेरे में थोड़ी दिक्कत होती है और अंधेरे में फिंगरप्रिंट के अंदर भी दिक्कत होती है। लाइट नहीं होती ना तो पता नहीं चलता फिंगर कहाँ लगानी है, तो थोड़ा सा उसके अंदर क्योंकि डार्क हो जाता है बिल्कुल। इसके व्यूइंग एंगल के अंदर भी बिल्कुल दिक्कत नहीं है। कलर शिफ्टिंग बिल्कुल नहीं है किसी भी एंगल में। पिक्सल 7 में मेरे को थोड़ी सी फील हुई थी, बट अब पिक्सल 8 के अंदर बिल्कुल भी नहीं है। पिक्सल 8 के अंदर आपको स्टॉक एंड्रॉइड मिलता है और ये आपको एंड्रॉइड 14 के अंदर मिला था। 7 साल की मेजर अपडेट देनी थी इनको, तो अपडेट्स बहुत लंबे आने वाली है। तो इसके अंदर आपको टेंसर का G3 चिपसेट मिलता है। ये एक चिपसेट परफॉर्मेंस बेस्ड नहीं है, सही बताऊं तो मैं आपको। वो अभी चल रहा है, गूगल अपना 3rd जनरेशन का चिपसेट लॉन्च कर रही है और ये साथ में AI के ऊपर काम कर रहा है। तो इसका कुछ कोर्स AI के ऊपर काम करती है और कुछ कोर्स इसकी एफिशिएंसी पे काम करती है। तो मतलब इन्होंने अपने फोन को, जैसे आईफोन अपने हिसाब से चिप को डिजाइन करता है, ऐसे ही इन्होंने स्टार्ट किया है ताकि ये सबसे बढ़िया अपने हिसाब से यूजर एक्सपीरियंस दे सके। और मेरे को काइंड ऑफ सही लगता है। हाँ ठीक है, अगर गेमर्स हो तो ठीक है चले जाओ भाई, मत बाय करो। बट ये जो पर्पज सोल्व करना चाहते हैं, जिस सेगमेंट के अंदर ये गूगल अपनी इमेज बनाना चाहता है, ये उस हिसाब से चिप को डिजाइन कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ एक अच्छी ट्राई है। मार्केट में कंपटीशन भी आएगा और धीरे धीरे ये हाँ सही में पकड़ कर रहे हैं। ये 8 Gen 2 से कंपेयर करते हो तो थोड़ा सा उससे पीछे है, बट उसके साथ AI की एडवांटेज इसके पास बहुत ज्यादा है। 8 Gen 3 से भी ज्यादा एडवांटेज है AI की। कुछ AI फीचर्स के बारे में आपको बता भी देता हूँ। एक तो बैक टैप आता है जो आईफोन के अंदर भी आता है, वो वैसे तो AI नहीं है, बट हाँ ठीक है इन्होंने कोई सेंसर सिस्टम दे रखा है। साथ में इसके अंदर वर्ल्ड का सबसे बढ़िया स्पीच टू टेक्स्ट, मतलब आप बोल रहे हो ये लिख रहा है। ये इतनी ज्यादा एक्यूरेसी में, इतनी ज्यादा स्पीड में लिखता है ना, मतलब आप जितना, मतलब 2x की स्पीड पे भी आप बोलोगे ना तो भी ये रिकॉर्ड कर लेगा और बिना किसी मिस्टेक के। और आपकी हिंदी लैंग्वेज भी सपोर्ट करता है, इंग्लिश भी, और दर्जनों और है। मेरे बहुत काम का है। किसी को भाई रील्स वगैरह बनानी है तो कॉपी पेस्ट आप कर सकते हो इससे। उसके आगे लगा दो, वो टेक्स्ट दे देगा, फिर टेक्स्ट को आप AI की वॉइस में कन्वर्ट करके और एक और नई रील डाल दो, बढ़िया लाखों का धंधा बन गया। और साथ में इसके अंदर AI वॉलपेपर है, वो भी मैंने आपको बताया। और इसके अंदर सर्कल टू सर्च भी आ गया जो S24 अल्ट्रा के अंदर है, वो वाला फीचर भी आपको इस फोन के अंदर मिलता है। और एक जो पेज रीडिंग वाला ऑप्शन होता है, जैसे आप किसी भी वेब पेज के ऊपर और आपको पढ़ना है, लॉक बटन को टैप एंड होल्ड करो, ऊपर असिस्टेंट का बटन आएगा, आप टेक्स्ट टू रीड वाला ऑप्शन क्लिक करो और ये अपने आप उसको रीड करना स्टार्ट कर देगा।
उसकी स्पीड भी आप सेट कर सकते हो और सही पड़ता है ये इंग्लिश को। तो गेमिंग की बात करो तो HDR एक्सट्रीम की सेटिंग्स पे ये चलता है, बट ये 60 फ्रेम के ऊपर ही चलता है और मेरे को इतना बढ़िया गेमिंग एक्सपीरियंस इसका नहीं लगा। 5 में से 3 ही नंबर मैं इसको दे पाऊंगा अगर आप इसकी गेमिंग के हिसाब से इसको सोच रहे हो। और गेमिंग के बाद हल्का सा मेरे को वॉर्म भी ये फील हुआ। हाँ, हीटिंग इशू नहीं है, बट थोड़ा वॉर्म ये होता है अगर आप एक्सट्रीम के अंदर जाते हो, जैसे कैमरा डिपार्टमेंट के अंदर आप ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हो या फिर गेमिंग के अंदर ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो उस टाइम वो हीट होता है। नॉर्मल टास्क के अंदर बिल्कुल भी हीटिंग शो ये नहीं करता। और ऐप्स की बात मैं बताऊं आपको, जो इसकी इनबिल्ट ऐप्स हैं उसके अंदर तो ये 120 हर्ट्ज पे बिल्कुल स्मूथ है। और जो थर्ड पार्टी ऐप आती है उसके अंदर अगर आप स्क्रॉल कर रहे हो तो बीच बीच में कहीं कहीं लैग आ जाता है, क्योंकि ऑप्टिमाइजेशन नहीं है। वो धीरे धीरे ऐप्स के साथ सेटिंग बैठेगी उसके बाद ही होगा, बट ऐसा कोई हैंग वैंग वाला सिस्टम नहीं है। वैसे स्मूथ है फोन, बट थोड़े बहुत लैग्स मेरे को फील हुए, पता नहीं क्यों हो रहे हैं। वैसे बिल्कुल सही चलता है। 8 सीरीज के प्रोसेसर से कंपेयर कर रहा है तो फ्लैगशिप ग्रेड ही मानो आप। आपको पिक्सल 8 के अंदर कॉल रिकॉर्डिंग नहीं मिलती है और बैटरीज के अंदर आपको 4500 mAh की मिलती है, 27 वोट की चार्जिंग मिलती है, 18 वोट की वायरलेस चार्जिंग मिलती है। तो चार्जिंग स्पीड मैं कहूंगा मेरे को थोड़ी सी एप्पल जैसी ही लगी, क्योंकि वो भी इतनी देता है, ज्यादा फास्ट वाली नहीं है। क्योंकि एंड्रॉयड के अंदर बहुत सारे फास्ट ऑप्शन आ गए हैं, अब तो सैमसंग भी 45 वोट पे चला गया है, तो ये थोड़ा सा मेरे को वीक साइड लगा चार्जिंग स्पीड का। एंड्रॉयड के अंदर तो टेक्नोलॉजी चल रही है, बट ठीक है, इनके हिसाब से अगर ये स्टिक करना चाहते हैं 27 पे तो हम क्या कर सकते हैं। हम बैटरी बैकअप के बारे में जान सकते हैं। बैटरी बैकअप इसका बढ़िया है, 6 आवर प्लस स्क्रीन ऑन टाइम आपको मिल जाएगा इस फोन के अंदर। और अगर आप बैटरी ड्रेनिंग, आइडल ड्रेनिंग के हिसाब से लगाओ तो कम यूजेज है आपका, तो आप 2 दिन तक भी इस फोन को खींच सकते हो। तो बैटरी के अंदर मेरे को बहुत प्रॉमिसिंग लगा। हाँ, 5G के अंदर बात करो तो मेरे को दूसरे फोन्स के अकॉर्डिंग, अगर आप वन प्लस वीवो को लेके चलते हो तो 5G के अंदर थोड़ी सी रेंज की मेरे को कई जगह 1-2 डंडियां कम फील हुई। और बाकी वैसे ठीक है। वाईफाई अब सही खींच रहा है। पिक्सल 7 के अंदर वाईफाई थोड़ा सा कम खींचता था, दूर होता था ना तो फिर डंडियां 1-2 ही रह जाती थी, सिग्नल बहुत कम हो जाते हैं। इस फोन की जो हैप्टिक्स है वन ऑफ द बेस्ट है। मेरे को एंड्रॉयड के अंदर इससे बढ़िया हैप्टिक्स नहीं लगती। अगर आप इसके अंदर कुछ म्यूजिक वगैरह चला रहे हो तो उसकी आवाज मैं कहता हूँ 5 में से 5 है। बहुत सुंदर आवाज है इस फोन की और ड्यूल फायरिंग स्पीकर्स हैं ये। वीडियो देखने में स्क्रीन के हिसाब से आप छोटा लगा सकते हो, 6.2 इंच है, बट क्वालिटी के अंदर नो डाउट बहुत अच्छी क्वालिटी है। अगर आप पिक्सल 8 को यूज्ड मार्केट के अंदर बाय करने जाते हो तो 43 से 48,000 के बीच में कहीं आपको बाय करने को मिलेगा एज पर कंडीशन। वारंटी का इशू सही में रहेगा, ये यूएस से आया हुआ है या किसी और देश से, तो फिर वो वाला दिक्कत रहेगा। बट हाँ, चलाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। एक फिजिकल सिम और एक ई सिम आपको मिल जाएगा। बट अगर आप इंडिया के अंदर बाय करते हो, नया बाय करते हो, तो 76,000 का है। उस प्राइस पॉइंट पे आप इस फोन की तरफ मत देखना, क्योंकि और अच्छे अच्छे ऑप्शन आ जाते हैं वहां पर, ये बेस्ट बाय नहीं बनता है। अगर आप इस फोन को आज ले ही रहे हो तो यूज्ड मार्केट में ही चेकआउट करना, वहीं पर आपकी वर्थ बनेगी इस फोन की। आपको 128 और 256 दोनों वेरिएंट में मिलता है। ये वाला पिक्सल 8 जो मेरे पास है ये 256 GB में है। अगर आपको पिक्सल 8 लेने को बनता है तो मैं आपको एक दोस्त का नंबर डाल दूंगा, वो ऐसे ऐसे फोन्स के अंदर डील करता है यूज्ड में, आप वहां पर जाके चेकआउट कर सकते हो। हाँ, ट्रस्टेड है। तो दोस्तों अब बात करते हैं कैमराज की। कैमराज इसके अंदर लास्ट ईयर भी यही 2 कैमरा थे, आपको 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा और 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा। बट ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एज इट इज सेम है, थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हुआ है, क्योंकि टेंसर G3 जो चिप है उसके अंदर जो AI है उसने काफी हेल्प किया है। तो जैसे अगर आप इसके अंदर 2 कैमरा मानते हो, तो जैसे एप्पल कह रहा था ना हमारे 7-8 कैमरा है, कैमरा 3 ही थे 15 प्रो के अंदर, बट वो कह रहे थे 7-8 कैमरा है। ऐसे ही इसके अंदर जो AI है ना वो कैमराज की लिमिट बढ़ा देता है। आपको अल्ट्रा वाइड मिलता है, आपको मैक्रो मिलता है, आपको 2x मिलता है, आपको 5x मिलता है। तो ये आपको 5 कैमरा दे रहा है। और जो 5x पे भी आप फोटो लोगे वो भी क्लियर कर देता है। आप स्क्रीन में देख रहे होगे ना, फोटो खींचने के टाइम जब आपको ब्लरी दिखेगी, बट फोटो खींचोगे ये AI से काम करके उसको बिल्कुल HD में कन्वर्ट कर देगा। मैं तो 5x ही मानता हूँ इसको, सही में बहुत क्लियर कर देता है। आप कंपेयर करोगे तो भी आपको ये बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा। और डे के अंदर ये 5 आउट ऑफ 5 है। थोड़ी सी शिफ्टिंग इसकी कूल टोन की तरफ है, बट क्लियरिटी के अंदर 5 आउट ऑफ 5 है, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। अल्ट्रा वाइड इसका बहुत अच्छा है। मेरे को अल्ट्रा वाइड एक तो ज्यादा अल्ट्रा वाइड लगा और अच्छा भी ज्यादा लगा। डिटेलिंग तो ये AI की वजह से ज्यादा हो जाती है इसके अंदर। टेलीफोटो मैं कहूंगा 5 आउट ऑफ 4, बट मेरे को सही लगी टेलीफोटो भी। पोर्ट्रेट की बात करते हो तो आप किसी भी फोटो के अंदर पोर्ट्रेट डाल सकते हो, पोर्ट्रेट तो कोई इश्यू ही नहीं है। और साथ में आप 5x पे जाते हो, वहां भी आपको बढ़िया रिजल्ट्स मिल जाते हैं।
अब व्यू फाइंडर में देखोगे तो आपको थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि भाई हाँ ठीक है, इसमें थोड़ी सी नॉइस है, बट फोटो लेने के बाद नॉइस चली जाती है वो ऑप्टिमाइजेशन से। और नाइट मोड इसका बहुत बढ़िया है, मैं कहता हूँ आपको नाइट शिफ्ट के अंदर ही फोटो लेना। अगर आप सिंपल रात हो गई है तो सिंपल कैमरा मोड में मत लेना, नाइट शिफ्ट के अंदर जाके फोटोज लेना, लाइट्स वगैरह कुछ अलग ही लेवल पे दिखेंगी। और सेल्फी कैमरा के अंदर थोड़ा सा फेस को क्लियर करने की कोशिश करता है ये, बट करता थोड़ा सा नेचुरल तरीके से है, ऐसे नहीं है पाउडर वाला, एक अलग सा जैसे आपने एडिट करवा रखी है किसी से तो आप सीधा फोटो खींच के इंटरनेट पर डाल सकते हो, इस टाइप की फील देता है। ये है व्लॉगिंग का टेस्ट, ये 4K 60 फ्रेम पे वीडियो शूट हो रही है और आप इसकी बाद में जाके ऑडियो भी चेंज कर सकते हो, नॉइस हट जाती है, बिल्कुल नॉइस नहीं रहती। और विंड की भी सिस्टम ये सारे गायब कर देता है। इसके अंदर AI की सेटिंग है, वो मेरे को बहुत अच्छी लगी। और व्लॉगिंग के लिए तो ये भाई अल्टीमेट है, बिल्कुल अच्छी चीज़ है। और साथ में आप नॉइसी एरिया में हो तो ये नॉइस भी खत्म कर देता है, क्लियरिटी आप देख सकते हो। बैक कैमरा में भी आप 4K 24 फ्रेम तक जा सकते हो और 60 तक अपर लिमिट है। तो कैमरा के अंदर वीडियो क्वालिटी के अंदर भी इंप्रूवमेंट हुआ है। पिक्सल 7 में मेरे को वीडियो क्वालिटी में मजा नहीं आया था, बट पिक्सल 8 इंप्रेसिव है भाई। साथ में जो कैमरा डिपार्टमेंट में आपको AI फीचर्स मिलते हैं उनके बारे में बता देता हूँ। एक तो वॉइस एडिट का ऑप्शन मिलता है आपको वीडियो रिकॉर्डिंग के अंदर, वीडियो रिकॉर्डिंग में आप वॉइस भी सेट कर सकते हो, नॉइस वगैरह खत्म कर सकते हो। ये सबसे बढ़िया लगा, ये किसी फोन में आता ही नहीं है। और मेरे जैसे बंदा जो यूट्यूब की वीडियोस बनाता है फोन से ही बनाता है, नॉइस का पंगा रहता है, वो तो बहुत अच्छी चीज़ है। मैं हाँ ठीक है थोड़ा और टेस्ट करूंगा इस फ़ोन को और उसके बाद शायद मैं स्विच ही कर लूँ, क्योंकि नॉइस का एक तो पंगा कम होगा कम से कम वीडियो शूटिंग का। वैसे एप्पल से एयर ड्रॉप से iMac में भेज के एडिट हो जाता है, वो एक अलग ही लेवल का इकोसिस्टम है। बट हाँ इसको भी मैं सोच रहा हूँ, अगर इसमें कम मेहनत होगी तो शायद मैं इसको स्विच कर लूँ। और इसके अंदर AI पोर्ट्रेट्स का ऑप्शन मिलता है, आप पोर्ट्रेट्स को ठीक भी कर सकते हो। जैसे आपने 5 बंदों की फोटो खींची, कोई किसी की आईज क्लोज है तो आप उसमें बेस्ट शॉट पिक करके उसको सेट कर सकते हो। अनब्लर फोटो है कोई पुरानी दादी की तो उसको भी आप क्लियर HD के अंदर ला सकते हो। शिफ्टिंग भी कर सकते हो इसमें इमेज की, अगर आप गलत लोकेशन पे खड़े हो तो आप उठा के और सही लोकेशन पे आप बैठ सकते हो। लिमिटलेस फीचर्स के साथ आता है और आने वाले टाइम में और भी ज़्यादा हो जाएंगे। और साथ में एडिटिंग भी आप कर सकते हो, कलर ग्रेडिंग के भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं और कटिंग वगैरह के भी टूल्स बहुत सारे। हाँ इसके अंदर आपको प्रो मोड नहीं मिलता है वीडियोग्राफी के अंदर, वो एक चीज़ है, अगर कोई स्पेसिफिक कोई बंदा है तो, आम बंदों के लिए नहीं है। कंक्लूजन की बात करें तो इसका डिजाइन मेरे को 5 में से 5 लगा। डिस्प्ले भी मेरे को 5 आउट ऑफ 5 लगी, कोई दिक्कत नहीं थी। परफॉर्मेंस के अंदर ये कहूंगा गेमिंग के अंदर थोड़ा कम है तो 5 आउट ऑफ 4 आप लगा लो। और OS तो इसका 5 आउट ऑफ 5 है, सॉफ्टवेयर अपडेट्स भी 5 आउट ऑफ 5 है, बैटरी भी इसकी 5 आउट ऑफ 5 है, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है बैटरी के अंदर। ऑल ओवर मेरे को अगर आपको 45,000 के आसपास यूज्ड मार्केट में ये फोन मिलता है तो बिल्कुल भी देर मत करना भाई, इतनी बढ़िया डील कहीं नहीं है, किसी भी फोन में नहीं है, मैंने सब देख लिया। और अगर आपको लेना है तो मैं आपको एक दोस्त का नंबर भी डाल दूंगा, मेरे को बहुत सही लगा, रिकमेंडेड है ये अगर आपका बजट 45,000 का है। ऐसी ऐसी वीडियोस के लिए दोस्तों आप फॉलो कर सकते हो और आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं। जय हिंद।